वेलकम स्टूडेंट, दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ टॉपिक प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जो हमने आर्टिकल्स किए थे एक बार जल्दी से वो रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इनकी डेरिवेशन की थी, ये स्टडी किए थे। दीज टू आर द कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल दैट इज ट्रेजेक्टरी एंड देन कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी at any time t and then time of flight and range and maximum height. and then second lecture में हमने velocity at any point पढ़ा था जो इसी के इक्वल है, बट हम अगर उसे v की टर्म्स में लिखें तो ये हमारा हो जाएगा v cos थीटा इज इक्वल टू u cos अल्फा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग दिस पाथ। इस पाथ में अगर हम किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें वेलोसिटी का, दैट विल रिमेन सेम, u cos अल्फा, u cos अल्फा, u cos अल्फा एट एनी पॉइंट। वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। और क्यों होगा वर्टिकल? बिकॉज एट एनी पॉइंट देयर एक्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स g। ड्यू टू दिस g वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज गिवन बाय v sin थीटा इज इक्वल टू u sin अल्फा माइनस g। तो टू मोर एग्जाम्पल्स एक बार इनके कर लेते हैं, फिर अपना नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। सो अवर फर्स्ट एग्जाम्पल टुडे इज अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। हमें एक स्टोन को थ्रो करना है हॉरिजॉन्टली विद दिस वेलोसिटी रूट 2gh। तो इसका मीनिंग क्या है? सपोज कि मैंने ये इस डायरेक्शन में स्टोन को थ्रो किया है विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मीन्स कि ये u नहीं u cos अल्फा है, बट बिकॉज हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो ऑब्वियसली अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री। तो हम अल्फा को 0 पुट करेंगे तो ये अल्टीमेटली u ही होगा हमारा, u इज इक्वल टू रूट 2gh। बट जब हम स्टोन को थ्रो ऐसे करेंगे तो सीधा तो नहीं जाएगा, वो जाएगा तो नीचे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो फिगर विल बी लाइक दिस। इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं। दिस वन हमारा स्टोन हमने थ्रो तो ऐसे किया था बट वो नीचे चला गया एंड दिस इज अवर ओरिजिन जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, स्टोन को हमने थ्रो किया, प्रोजेक्ट किया है, इसको हम ओ ले लेते हैं। एंड सपोज कि यहाँ ए पर जाकर स्टोन ने स्ट्राइक किया है दिस वन। अब करना क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, मीन्स हमने स्टोन को कहाँ से थ्रो किया, कहाँ से प्रोजेक्ट किया? एक टावर के टॉप से जिसकी हाइट क्या है? h। सो दिस हाइट इज h। अगर ये h है और ये डिस्टेंस हम x ले लें तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x माइनस h, बिकॉज ये हमने x एक्सिस ली है तो नीचे की तरफ ये माइनस h हो जाएगा। नाउ फाइंड वेयर एंड विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक। ये जो स्टोन हमने थ्रो किया था a पर जाकर इसने स्ट्राइक किया है, कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक किया है, कितनी वेलोसिटी से हिट किया है? एक तो हमें वेलोसिटी निकालनी है इस पॉइंट पर, और दूसरा कहाँ पर, वेयर, मीन्स कि ये डिस्टेंस x कैलकुलेट करेंगे। ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, नंबर 1 x और नंबर 2 इस पॉइंट पर वेलोसिटी। तो सबसे पहले कौन कौन सी इक्वेशंस यूज करेंगे? हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड माइनस h। प्रोजेक्टाइल के पाथ पर यानी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट आपको गिवन होता है तो नंबर 1 आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। सो मैं सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज कर रही हूँ। ये रही इसकी इक्वेशन। नाउ सिंस ए पॉइंट लाई ऑन दिस, तो ए पॉइंट को यहाँ पुट कर देते हैं, x के प्लेस पर x और y के प्लेस पर माइनस h। बट वट इज अल्फा? अल्फा इज 0 डिग्री, टेंजेंट 0 इज 0, सो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वेयर एंड अगेन कॉस की अल्फा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कॉस स्क्वेयर 0 विल बी 1, सो इट इज यू स्क्वेयर। सो फ्रॉम हेयर आपके पास माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, u की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। इनिशियली ये u की वैल्यू हमें दी हुई है रूट 2gh, तो u स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी 2gh, g कैंसिल, सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4h स्क्वेयर, x इज इक्वल टू 2h। x हमारा आ गया 2h डिस्टेंस पर जाकर हमारा जो स्टोन है वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। और वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं इस पॉइंट पर। सपोज कि इस पॉइंट पर जो टोटल वेलोसिटी है वो v है एंड वी नो दैट कि टोटल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड
वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैं सेपरेटली पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करूंगी, देन वर्टिकल, एंड देन दोनों को यहाँ पर पुट कर देंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करने की तो कोई नीड ही नहीं है, बिकॉज अभी बताया था कि किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा। सो व्हाट विल बी Vx? Vx विल बी इक्वल टू u cos अल्फा, जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है, इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टली सेम रहेगी। सो u cos अल्फा इज अवर रूट 2gh, सो इट इज Vx। नाउ Vy कैलकुलेट करते हैं। तो Vy कैसे आएगा? Vy के लिए मैं ये इक्वेशन यूज कर रही हूँ, दिस वन, जो सेकेंड इक्वेशन लिखी हुई है उसका यूज करते हैं। इसको रब कर देंगे। सो हमारे पास है y इज इक्वल टू u साइन अल्फा माइनस हाफ ऑफ g t स्क्वायर। ये मैंने इक्वेशन लिखी है, सेकेंड इक्वेशन। ओके सॉरी, ये गलत इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखनी थी, दिस वन, क्योंकि ये वेलोसिटीज है ना, वो तो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट है ऊपर वाले, वेलोसिटी के ही नीचे वाले कंपोनेंट है। ये dx बाई डी टी हॉरिजॉन्टल है और dy बाई डी टी वर्टिकल है। क्योंकि मुझे वर्टिकल चाहिए तो मैं dy बाई डी टी लिखूंगी। dy बाई डी टी वर्टिकल कॉम्पोनेंट Vy is equal to u sin alpha minus gt. So Vy will be equal to sin 0 is 0, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस g इंटू टी। अब t की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हम यहाँ t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी Vy आ जाएगा। t की वैल्यू कैसे निकालें? t की वैल्यू निकालने के लिए जो इक्वेशन मैं पहले यूज कर रही थी, दिस वन, ये y की इक्वेशन यूज कर लेते हैं। सो y इज इक्वल टू u साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जो हमने अभी फिगर बनाई थी, उस फिगर में ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पुट करेंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे? x माइनस एच, तो y के प्लेस पर माइनस एच, साइन 0 इज 0, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो यहाँ से आपके पास ये t की वैल्यू आ जाएगी रूट 2h बाई जी। ये t की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, Vy आ जाएगा माइनस जी, t की वैल्यू 2h बाई जी, यहाँ से आपके पास Vy की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 2gh। सो इट इज Vy एंड इट इज Vx, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, वेलोसिटी आ जाएगी हमारी टोटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ हमारे स्टोन ने ग्राउंड को स्ट्राइक किया है। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Vx की वैल्यू 2gh, Vy की वैल्यू भी 2gh, सो वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 4gh, v इज 2 रूट gh। इस वेलोसिटी के साथ स्टोन ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, और कहां पर करेगा? 2h डिस्टेंस पर, टॉवर से 2h डिस्टेंस पर स्ट्राइक करेगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल लिखा हुआ है पहले से ही मैंने, दिस वन। व्हाट इज एग्जांपल? अ क्रिकेट बॉल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 6 फीट। हमने एक बॉल को थ्रो करना है 6 फीट की हाइट से हमने यहाँ O से थ्रो किया है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री पर हम थ्रो करेंगे, लाइक दिस। सपोज ये एंगल है आपका 30 डिग्री, विद द स्पीड ऑफ u भी गिवन है 60 फीट पर सेकेंड। वेलोसिटी दी हुई है, एंगल दिया हुआ है, जितनी वेलोसिटी से हमें थ्रो करना है, जितने एंगल पर थ्रो करना है, सब कुछ इवन है। इज कॉट बाय अनदर फील्डमैन, दूसरी साइड पर एक और फील्डमैन है, उसने उसको कैच करना है एट अ हाइट ऑफ 2 फीट। तो जो सेकेंड फील्डमैन है वो कितनी हाइट पर है? 2 फीट पर। ये ग्राउंड है और ये 2 फीट हाइट पर यहाँ पर एक अनदर फील्डमैन है, से एट पॉइंट ए पर। नाउ हाउ फार अपार्ट वर 2 मैन? यहां से थ्रो किया, यहां पर जो खड़ा है उसने कैच किया, कितनी हाइट पर? 2 फीट पर, 6 फीट से थ्रो किया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। हाउ फार अपार्ट वर 2 मैन, दोनों कितने डिस्टेंस पर हैं, कितनी वेलोसिटी से, इतने एंगल से अगर हम थ्रो करें तो 2 फीट की हाइट पर वो बॉल कैच हो जाए। हमें ये डिस्टेंस निकालना है, से दिस डिस्टेंस इज x। अब अगर ये x है तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? टोटल हाइट है 6, इतनी है 2, तो ये हाइट हो जाएगी 4, क्योंकि नीचे की तरफ है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x एंड -4। बस फिगर आपकी बन गई। नाउ क्वेश्चन इज वेरी इजी, बिकॉज यू कैन सी कि ए पॉइंट, किसी भी, मैंने बताया था ट्रेजेक्ट्री के ऊपर अगर आपको एक पॉइंट दिख रहा है तो सबसे पहला काम आपने उस पॉइंट को, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है उसमें पुट करना है। तो मैं इस पॉइंट को ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में पुट करूंगी। एंगल हमारे पास है, u हमारे पास है, तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे। y की वैल्यू है
-4, this distance is -4, so it will be -4. X is x, alpha is 30 degree, टेंजेंट 30 डिग्री। ओके, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, वैसे यहाँ से भी कर सकते हैं, बट हम अपने क्वेश्चन को इजी बना लेते हैं। हम इक्वेशन ऑफ मोशन लेने की बजाय ये डिस्प्लेसमेंट वाली क्वेश्चंस ले लेते हैं, यहाँ से इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं चेंज कर रही हूँ, मैंने ऊपर वाली क्वेश्चंस ले ली हैं। y की वैल्यू है -4, u की है 60, अल्फा इज 30 डिग्री, t मुझे नहीं पता, g की वैल्यू इज दिस टाइम विल बी 32 बिकॉज फीट में काम कर रहे हैं। t स्क्वायर एज इट इज, साइन 30 इज 1/2, 1/2 यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो -4 इज इक्वल टू 30t माइनस 16t स्क्वायर। सो 16t स्क्वायर माइनस 30t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास आएगा 8t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 2, और ये फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास इसके फैक्टराइजेशन हो जाएगी 8t माइनस 2 प्लस t माइनस 2, सो इट विल बी t इज इक्वल टू 2 एंड -1/8। नेगेटिव को हम रिजेक्ट कर देते हैं, सो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मेरे पास टाइम आ गया, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं अपनी। y वाली इक्वेशन मैंने यूज़ कर ली है, x वाली इक्वेशन मैं यूज़ कर रही हूँ। x इज इक्वल टू u cos अल्फा इंटू टी, क्योंकि हमें x ही तो निकालना था कि कितनी दूर वो खड़े हैं। सो u की वैल्यू है 60, अल्फा की वैल्यू है 30, t हमने अभी निकाला है 2, सो इट विल बी 60 1/2 इंटू 2, सो इट इज cos 30 की वैल्यू होगी √3/2, सो इट विल बी 60, x इज इक्वल टू 30 इंटू 2, 60 √3 फीट। सो ये डिस्टेंस हमें निकालना था, दोनों फील्ड्स मैन के बीच का डिस्टेंस विल बी 60 √3 फीट। नाउ अपना नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल, टू हिट अ गिवन टारगेट मीन्स हमें एक टारगेट दिया हुआ है। सपोज वी आर स्टैंडिंग हियर, हम यहाँ पर खड़े हैं और हमने इस टारगेट को हिट करना है, ए बी। हमें एक टारगेट बता दिया है कि ए बी को हमें हिट करना है, इस पोजीशन में खड़े होके पोजीशन हमें दे दी है। नाउ क्वेश्चन इज कि हम कितनी वेलोसिटी से स्टोन को थ्रो करें। नंबर 1, वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए कि इतनी वेलोसिटी कम से कम होगी तो जाकर हिट होगा। नंबर 2, कितने एंगल पर हम थ्रो करें। एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को हिट करने के लिए वी कैन थ्रो स्टोन इन 2 डायरेक्शंस। हमने पढ़ा हुआ है कि एक पॉइंट को हिट करने के लिए हम 2 डायरेक्शंस में स्टोन को थ्रो कर सकते हैं। ऑलरेडी ये आर्टिकल हमने किया था सेकेंड लेक्चर में, फर्स्ट में या सेकेंड में। सो क्वेश्चन है कि कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, नंबर 1, एंगल कितना होना चाहिए, नंबर 2, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा यहाँ तक पहुँचने का। क्योंकि 2 डायरेक्शंस हैं तो ऑब्वियसली टाइम ऑफ फ्लाइट भी 2 आएंगे। तो ऐसे मैं आपको यहाँ पर आर्टिकल तो नहीं करवा रही हूँ, हम ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारी ये चीज़ें काफ़ी कवर हो जाएंगी, एंगल और मैं आपको वेलोसिटी, ये दोनों चीज़ें इस क्वेश्चन में बताऊंगी। और टाइम निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी ये 2 इक्वेशंस हैं, हमने जो डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट की क्वेश्चंस पढ़ी हुई हैं एक्स एंड वाई, तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा, उस एंगल को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। इन दोनों की मैं बात कर रही हूँ, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से एंगल निकाल के उसे सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो टाइम तो इन दोनों इक्वेशन से आ जाएगा। नाउ वेलोसिटी और एंगल के लिए हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें कर क्या रहे हैं कि हमें एक टारगेट दिया हुआ है, उसे हमें हिट करना है, कितनी वेलोसिटी से करना है और कितने एंगल पर करना है। सो क्वेश्चन इज द एंगुलर डेविएशन ऑफ एन एनिमीज पोजीशन ऑन अ हिल हाई h फीट हाई इज बीटा। मीन्स कि हमने h फीट पर एक एनिमी बैठा हुआ है और उसका जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से एलिवेशन हमें दिया हुआ है बीटा। ये एंगल इज बीटा, हम यहाँ पर हैं और एनिमी यहाँ पर ओ ए प्लेस पर हमने क्या लिखा हुआ है आगे, शो दैट इन ऑर्डर टू शेल इट, मतलब हमें उसे हिट करना है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मस्ट नॉट बी लेस देन, हमें यहाँ से इस एनिमी को हिट करना है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि जो भी हम यहाँ पर वेपन यूज़ करेंगे, स्टोन यूज़ करेंगे, जो भी हम प्रोजेक्टाइल यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं उसकी वेलोसिटी
मस्ट नॉट बी लेस देन दिस, मतलब कम से कम इतनी वेलोसिटी तो हमें चाहिए होगी टू हिट एट पॉइंट ए, लाइक इस टाइप से। तो जो भी वेलोसिटी है उसको हम u ले लेते हैं। ये हाइट h दी हुई है, तो दिस OB विल बी h by OB is tangent beta, so OB will be h into cot beta. So it is h cot beta, it is h, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे h cot beta h। नाउ वही चीज कि हमारे पास किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हैं प्रोजेक्टाइल के पाथ के ऊपर, तो हमने क्या करना है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे और इस पॉइंट को वहां पर पुट करेंगे। यहीं से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा। सो ये पॉइंट मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ। y इज h, x इज h कॉट बीटा। फिगर आई थिंक समझ में आ गई है, इसे रब कर देते हैं। क्या था, h कॉट बीटा h। सो टेंजेंट अल्फा माइनस हाफ जी एच स्क्वेयर कॉट स्क्वेयर बीटा डिवाइडेड बाय यू स्क्वेयर 1/cos स्क्वेयर अल्फा को हम ऊपर जाके लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वेयर अल्फा, cos स्क्वेयर अल्फा को यहाँ लिख दिया, और सीकेंड स्क्वेयर अल्फा को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा। और ये 2u स्क्वेयर इस तरफ चला जाएगा, यहीं पर लिख देती हूँ मैं, 2u स्क्वेयर यहाँ आ जाएगा और 2u स्क्वेयर यहाँ भी आ जाएगा। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास अल्फा में क्वाड्रेटिक आ रही है, तो हम इसकी टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। 2h u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2h u स्क्वेयर कॉट बीटा टेंजेंट। अब जस्ट कैलकुलेशन वर्क रह गया, हमारा मेन काम यही था कि हमने पाथ के ऊपर एक पॉइंट सर्च किया और उस पॉइंट को हमने इक्वेशन, जो मोशन की इक्वेशन है, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है, उसमें पुट कर दिया। सो मैं यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2gh स्क्वेयर कॉट स्क्वेयर बीटा माइनस gh स्क्वेयर कॉट स्क्वेयर बीटा टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा। सो टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा को पहले लिखेंगे gh स्क्वेयर कॉट स्क्वेयर बीटा टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा, एंड देन टेंजेंट अल्फा को लिखते हैं माइनस 2h u स्क्वेयर कॉट बीटा टेंजेंट अल्फा, एंड देन बाकी टर्म्स को लिखेंगे 2h u स्क्वेयर माइनस gh स्क्वेयर कॉट स्क्वेयर बीटा। सो इट इज इक्वल टू 0। सो इट इज क्वाड्रेटिक इन अल्फा। तो जो स्टार्टिंग में मैं बोल रही थी कि एक पॉइंट दिया हुआ है और हमने उसको हिट करना है, तो कितने एंगल पर हम अपने स्टोन को थ्रो करें, वो एंगल यहाँ से आ जाएगा। यू कैन सी कि ये इक्वेशन अल्फा में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से 2 वैल्यूज आएंगी और 2 ही आनी चाहिए थी, बिकॉज एक पॉइंट को हिट करने के लिए वी हैव 2 डायरेक्शंस, तो एंगल तो यहाँ से आ जाएगा। तो वन थिंग तो हमारी आ चुकी है। नाउ वेलोसिटी यहाँ पर निकालनी है, तो वेलोसिटी की बात करते हैं। नाउ सिंस इट इज क्वाड्रेटिक इन अल्फा और अल्फा की 2 वैल्यूज अगर हमें निकालनी है तो दोनों रियल आनी चाहिए, यानी कि इसकी कोई भी वैल्यू इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। एंड वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स कब होते हैं, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। यहाँ पर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। व्हाट इज अवर a, दिस इज अवर a, और ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो ये सारी वैल्यूज में यहाँ पर पुट करके कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। पुट करते हैं b स्क्वायर इज, ये b है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, 4h स्क्वायर u 4 कॉट स्क्वायर बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4a, a इज gh स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा इंटू c। our c is 2h u स्क्वायर माइनस gh स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करती हैं, कैलकुलेशन वर्क करते हैं। 4 कैंसिल हो रहा है, h स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है और कॉट स्क्वायर बीटा भी कैंसिल हो रहा है, तो बाकी टर्म्स हमारे पास रह जाएंगे u स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू g 2h u स्क्वायर माइनस gh स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा। सो इस टर्म को यहाँ लेकर आते हैं, u स्क्वायर माइनस 2hg u स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का साइन था, ये मैंने बाय मिस्टेक शायद माइनस लिखा है, चलिए देखते हैं अभी, माइनस g स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, कॉट स्क्वायर बीटा है हमारे पास यहाँ पर, कॉट स्क्वायर बीटा। ओके, सो इसको रब कर देंगे। नाउ हमें u चाहिए, तो यहाँ पर हम इसका u का होल स्क्वायर बनाते हैं। होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे यहाँ पर प्लस h स्क्वायर जी स्क्वायर और यहाँ पर भी प्लस h स्क्वायर जी स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों साइड मैंने टर्म ऐड कर दिए हैं। नाउ यहाँ पर होल स्क्वायर बन गया है, ये u4 था क्योंकि हमने ये u4 लिखा था, u4
तो ये यू स्क्वायर माइनस एच जी का होल स्क्वायर बन गया है। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये इसका होल स्क्वायर है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच स्क्वायर जी स्क्वायर हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर बीटा एंड देन यू स्क्वायर माइनस एच जी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर कहीं प्लस का साइन है, पीछे चेक कर लेंगे, प्लस का साइन आना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस का आएगा, सो दैट कि 1 प्लस जो कॉट स्क्वायर बीटा है हमारे पास एच स्क्वायर जी स्क्वायर कॉसिकेंट स्क्वायर बीटा हो जाएगा। यहाँ पर कहीं पीछे मैंने रब कर दिया है, कहीं पीछे माइनस का साइन मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर प्लस आना था, प्लीज़ यू चेक दिस योरसेल्फ। सो यहाँ पर प्लस आएगा। नाउ ये स्क्वायर यहाँ लेकर जाएंगे, अंडर द रूट हो जाएगा, सो यू स्क्वायर माइनस एच जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच जी कोसिकेंट बीटा, और यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच जी कॉमन ले लेंगे 1 प्लस कोसिकेंट बीटा, और स्क्वायर यहाँ आ जाएगा अंडर द रूट। सो u यानी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को थ्रो करना था, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि मिनिमम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, यही हमें प्रूव करना था। मिनिमम वेलोसिटी भी हमने प्रूव कर दी, एंगल मैंने आपको बता ही दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एंगल आएगा, और टाइम के लिए ये दोनों रिजल्ट्स आपको बता दिए हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस आर्टिकल का। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, शूट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली, हमें शूट करना है फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ। एक हमें क्लिफ दिया हुआ है, उसके बॉटम और टॉप दोनों से हमें शूट करना है, और कहाँ करना है, अच्छा एंगल एलिवेशन दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा, यहाँ से जो हम करेंगे फायर, यहाँ से फायर करेंगे, यहाँ का एंगल अल्फा, यहाँ का बीटा है, रिस्पेक्टिवली स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम पर जो हमने यहाँ से और यहाँ से फायर किया है, वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को, से दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट से एट पॉइंट P को एक ही टाइम पर फायर कर, एक ही टाइम पर स्ट्राइक करते हैं। एक हमने O से किया, एक हमने O डैश से किया फायर, अलग अलग हमने पोजीशन से फायर किया है, लेकिन दोनों ने एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही टाइम पर स्ट्राइक किया है, मीन्स कि टाइम सेम है, जो टाइम यहाँ के लिए है वही टाइम यहाँ के लिए, टाइम इज सेम। नेक्स्ट, शो दैट इफ ए इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जिसको हमने स्ट्राइक किया है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए इज गिवन, इट इज गिवन फ्रॉम द क्लिफ, द हाइट निकालनी है हमें, इस क्लिफ की हाइट निकालनी है, तो हम इसको h ले लेते हैं, वी हैव टू फाइंड h, जिसके बॉटम और टॉप से हमने फायर किया है उस क्लिफ की हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, और ये हमें डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट का क्लिफ से गिवन है, a इज गिवन, और क्या गिवन है, हमें इसका एलिवेशन अल्फा, इसको हम ले लेते हैं, क्योंकि अब हमने दो जगह से फायर किया है तो हमारे पास 2 एक्स एक्सेस होंगी, इसको हम x ले लेंगे, और जो नीचे वाली है उसको हम x डैश ले लेंगे। इसका एंगल है अल्फा और इसका एंगल है बीटा, वेलोसिटीज हमें नहीं दी हुई हैं, तो कंसीडर कर लेते हैं u एंड v, नीचे वाले की u कंसीडर कर ली, ऊपर वाले की v कंसीडर कर ली, बट दे आर नॉट गिवन, आंसर में नहीं आनी चाहिए। नाउ हमारे पास p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखने हैं, बट दोनों सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू x के और x डैश के दोनों के, तो उसके लिए ये तो h है, इसको मैं h डैश कंसीडर कर लेती हूँ, दिस वन इज h डैश, टोटल इज h, तो ये ऊपर वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, h माइनस h डैश। सो p के कोऑर्डिनेट अगर हम x डैश के विद रिस्पेक्ट टू लिखें तो हो जाएंगे a एंड h डैश, और p के कोऑर्डिनेट अगर हम x के विद रिस्पेक्ट टू लिखें तो हो जाएंगे a एंड माइनस a एंड इसका नेगेटिव, बिकॉज नीचे की तरफ है, माइनस ऑफ h माइनस h डैश। तो हमारे पास p के 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक x डैश सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू, दूसरा x सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू। तो मैं ये जो डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चंस हैं ये यहाँ लिख रही हूँ, x इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा, y इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। हमने इस इक्वेशंस में दोनों सिस्टम के कोऑर्डिनेट पुट करने हैं, पहले तो मैं x डैश के कर रही हूँ, यानी a एंड h डैश, तो फर्स्ट में पुट करेंगे, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा, यहाँ t भी है, इंटू t से इक्वेशन नंबर 1। अभी हम a h डैश, x डैश सिस्टम के पुट कर रहे हैं, उसके बाद हम x के भी करेंगे, सो सेकेंड में पुट करेंगे तो आ जाएगा h डैश इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस t भी है, माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, सो दिस इज इक्वेशन नंबर
2। टी के लिए हम ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे बिकॉज टाइम दोनों के लिए सेम था, स्टेटमेंट में गिवन है। अब फिर से इन्हीं इक्वेशन में हम एक्स डैश सिस्टम के जो विद रिस्पेक्ट टू जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो पुट करते हैं। एक्स डैश के तो हमने कर लिए हैं, एक्स के लिए पी के कोऑर्डिनेट हैं ए माइनस एच डैश। किसके लिए है ये? एक्स के लिए। तो अब इसको फिर से इन्हीं में पुट करते हैं। फर्स्ट में पुट करेंगे तो आएगा a इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टी से इक्वेशन नंबर 3, और सेकेंड में पुट करेंगे तो माइनस एच डैश इज इक्वल टू यू साइन अल्फा। ओके, ये भी ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट के लिए है वो एंगल अल्फा है बट सेकेंड के लिए बीटा है, तो यहाँ पर बीटा आएगा, हियर विल बी बीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम 1 and 3 को अगर हम देखें तो ए दोनों सेम है। सो फ्रॉम 1 and 3 वी हैव a इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू यू कॉस बीटा इंटू टी। 1 और 3 को हमने कंपेयर कर लिया। नाउ 2 and 4 के साथ क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस एच डैश है तो मैं इसको लिख सकती हूँ एच डैश माइनस एच, क्योंकि h तो हमें चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने क्लिफ की हाइट कैलकुलेट करनी है, तो h डैश को हमें एलिमिनेट करना है। सो मैं h डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रही हूँ। इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ वैल्यू आ जाएगी h डैश की u साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस h पहले से है और यहाँ है u साइन बीटा इंटू टी। ये t मेरा बार बार रह जाता है लेकिन आपने नहीं से ड्रॉप आउट करना, बहुत ध्यान से लिखना है। हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल आउट है तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई u साइन अल्फा इंटू टी माइनस u साइन बीटा इंटू टी। बट अभी हम u को एलिमिनेट करेंगे बिकॉज u हमने लेट किया था, तो u और इस u की वैल्यू, दोनों u की वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे? यहाँ से, जो हमने 1 और 3 को कंपेयर करके यहाँ पर छोड़ दिया था। अगर फर्स्ट 2 को कंपेयर करें तो u की वैल्यू है a ओवर कॉस अल्फा। u की पुट करनी है या t की पुट करनी है? क्या गिवन था स्टेटमेंट में? ओके, u t की करनी है, सिर्फ ना तो u की करनी है ना t की, u t दोनों की करनी है। तो यहाँ से u t की वैल्यू आएगी a ओवर कॉस अल्फा, और फर्स्ट और लास्ट से u t की वैल्यू आएगी a ओवर कॉस बीटा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से ut की वैल्यू आई है, फर्स्ट और थर्ड से भी ut की वैल्यू आई है। जहाँ साइन है वहाँ, जहाँ अल्फा है वहाँ कॉस अल्फा लिखेंगे, जहाँ बीटा है वहाँ कॉस बीटा लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रही हूँ, एक बार इसे ऊपर लिख लेते हैं। हमारे पास है h इज इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस यू साइन बीटा इंटू टी। तो ut की वैल्यू पहले यहाँ से पुट करेंगे, साइन अल्फा इंटू ए ओवर कॉस अल्फा, और फिर ut की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, साइन बीटा ए ओवर कॉस बीटा। तो साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा टेंजेंट अल्फा एंड दिस इज टेंजेंट बीटा एंड ए आउटसाइड। तो हमें यही रिजल्ट प्रूव करना था। ए शायद मेरा यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ पर ए भी था, यहाँ पर स्टेटमेंट में ए भी था। सो हाइट ऑफ क्लिफ इज ए टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, ये हमें प्रूव करना था। और एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। So today's last question is, a particle is thrown over an isosceles right angle triangle ABC, right angled at P. कहाँ से थ्रो करना है? From one end A of side AC and grazing the vertex B falls at C. A से हमने थ्रो किया, B पर टच होते हुए गई, grazing the vertex B and falls at C, और C पर जाकर उसने स्ट्राइक किया है। तो फिगर विल बी लाइक, ये फिगर है, यहाँ A से हमने थ्रो किया, C पर स्ट्राइक किया एंड ड्यूरिंग दिस पाथ P से ग्रेस होते हुए हमारा पार्टिकल गया है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मींस दिस इज 90 डिग्री, और आइसोसेल्स भी है, आइसोसेल्स AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। एंड क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ये टोटल ये 90 है, इनका सम भी 90 है, तो दोनों इक्वल भी हैं, सो इट विल बी 45 एंड 45। यहाँ से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं, इट इज़ 90 डिग्री, ये 45 है, ये 90 है तो ये भी 45 होगा, एंड लाइकवाइज ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब अगर हम ये डिस्टेंस AM, इसको हम सपोज कि मैंने A ले लिया, ये डिस्टेंस मैंने A ले लिया है, तो ये A है तो ये भी A होगा बिकॉज दोनों एंगल सेम है, 45 एंड 45 A, एंड अगेन ये भी 45 है तो ये A है तो ये भी A होगा। यहाँ पे थोड़ा ज्योमेट्री का रिजल्ट लगा है। सो वी हैव ऑल द टर्म्स, नाउ वी कैन अप्लाई। हमने करना क्या है? शो दैट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन,
हमें ये प्रोजेक्शन का एंगल निकालना है, ये अल्फा, इसको अल्फा ले लेते हैं, जो भी है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर वी हैव हाइट एंड रेंज, हाइट इज h एंड रेंज इज 2a। तो हम हाइट और रेंज का फार्मूला अप्लाई करेंगे। हाइट का फार्मूला, वहाँ सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं। हाइट का फार्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g, और रेंज का फार्मूला है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर g। तो हाइट और रेंज हमने लिख दी है। हाइट इज इक्वल टू a, तो इसको a ले लेते हैं, और रेंज इज इक्वल टू a प्लस a 2a, तो इसको 2a ले लेते हैं। ऐसे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में साइन 2 अल्फा का फार्मूला अगर हम ओपन करें तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई g, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे। 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, u स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और एक साइन कैंसिल हो रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ओवर कॉस, साइन ओवर g भी कैंसिल हो जाएगा। साइन ओवर कॉस इज टेंजेंट अल्फा, एंड इफ यू सी तो ये 1/2 यहाँ पर है और ये 2 यहाँ पर है, तो हमारा 2 भी कैंसिल हो रहा है, 1/2 एंड 2 नहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 1/4 हो जाएगा। 4 ऊपर जाएगा, यहाँ 4/2 विल बी 2, सो दिस इम्प्लाइज टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2, सो अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2। सो अवर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज टेंजेंट इनवर्स 2, यही हमें अप्रूव करना था। सो आज के लिए यही आर्टिकल एंड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।